हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स में हमने अपनी पिछली वीडियो में पार्ट 1 में कूलाम का नियम और कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप का अध्ययन किया था। आज हम पार्ट 2 में 4 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 अध्यारोपण का सिद्धांत, नंबर 2 वैद्युत क्षेत्र, नंबर 3 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो चौथा पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम इस वीडियो में 4 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए नंबर 1 अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत है यदि किसी निकाय में कई आवेश उपस्थित हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अगर आपके ऐसे समझ में ना आया हो तो आप डायग्राम के माध्यम से समझें। मान लीजिए एक आवेश है Q1, एक आवेश Q2 है, एक आवेश है Q3, एक आवेश Q1, Q2, Q3। देखिए, इसको अब हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। माना 2 आवेश, एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2 और एक आवेश है Q3। दो माना तीनों काय के हैं, पॉजिटिव हैं। अब Q1 के कारण आवेश Q1 के कारण Q3 पे लगने वाला बल तो किधर की ओर लगेगा? बाहर की ओर। ये प्रतिकर्षित करेगा। F किस पे लग रहा है? Q3 पे। 3 पे लग रहा है किसके कारण? बल के कारण। ये बल हो गया Q1 के कारण Q3 पर लगने वाला बल। तो इसे दिखाएंगे जिस पर लगता है पहले, उसके बाद जिसके द्वारा लगा बाद में। अब Q2 के कारण इस पर लगने वाला बल, ये भाई इधर से लगेगा तो इधर को लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। किसके पे लग रहा है? 3 पे लग रहा है। किसके कारण लग रहा है? 2 के कारण लग रहा है। तो F32। इसके कारण इस पे लगने वाला बल F31, इसके कारण इस पे लगने वाला बल F32। अलग हमने क्या किया? और माना जो Q3 है इसका अपना जो बल है वो है F। तो जो F है वह दोनों आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के F31 और F32 और F3 दोनों आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के योग के बराबर होगा। देखिए, यदि किसी निकाय में, जो एक निकाय मान लीजिए, सही से समझिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। यदि किसी निकाय में कई आवेश उपस्थित हो तो उसमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, मान लीजिए F, परिणामी बल F है, तथा अन्य आवेशों द्वारा उसी आवेश पर लगाए गए अलग अलग बलों के योग के बराबर होता है। मान लीजिए इसने इस पर बल लगाया 30 न्यूटन, इसने इस पर बल लगाया 30 न्यूटन, तो इन दोनों का योग कितना है? 30 और 30 60 न्यूटन। और जो इसके द्वारा खुद का परिणामी बल है वो भी कितना होगा? 7 न्यूटन। इन्हें कहा यदि किसी निकाय में कई आवेश उपस्थित हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, मान लीजिए इसका परिणामी बल कितना है? 7 न्यूटन। उसी आवेश पर दूसरे आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मान लीजिए, अगली बार देखिए डायग्राम में, एक आवेश है Q1, एक है Q2 और एक है Q3 और एक अन्य आवेश है Q4। अगर इसका परिणामी बल देखें, मान लीजिए इसका परिणामी बल है F। अब इसका परिणामी बल किस किस के बराबर होगा? इसके द्वारा लगाए गए बल, इसके द्वारा इधर की ओर लगेगा F41, इसके द्वारा इधर की ओर लगेगा F42, इसके द्वारा इधर को लगेगा F43। सबको ऊपर सदिश लिखना है तो वेक्टर लगा लीजिए। तो इस आवेश पर अपना परिणामी बल F है तथा ये जो बल होगा इन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होगा। मतलब आपको लिखना पड़ेगा F431 प्लस F4342 प्लस F41। इनके द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के योग के बराबर होगा कौन सा बल? परिणामी बल। तो मैं आशा करते हैं कि ये जो फिगर है इनके माध्यम से आपको अध्यारोपण का सिद्धांत आ गया होगा। इन्होंने कहा है कि यदि किसी निकाय में कई आवेश उपस्थित हो
तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, जो कुल बल है, वह बल अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो इसने अपना परिणामी बल कितना मान लिया, F, और इन दोनों के द्वारा लगाया गया बल कितना माना, F31, F32, इनका योग जो होगा परिणामी बल के बराबर होगा। यहां पर अध्यारोपण का सिद्धांत खत्म हो गया। हमने आपको बताया कि इन सभी वीडियो के जो भी नोट्स हैं वह नीचे लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हो सकता है कि आज जो हम पढ़ाएं इनके जो नोट्स हैं आज ही की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएं। देखिए अब हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट, वैद्युत क्षेत्र। देखिए सेकंड टॉपिक, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या है? तो आप एक तो ये कह सकते हैं आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यहां पर वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन खत्म हो गई। अब दूसरा टॉपिक आप ये कह सकते हैं आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर सके, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझिए वैद्युत क्षेत्र क्या है। वैद्युत में से होता है बिजली। वैद्युत में क्या होता है, बिजली। अब इसका हमें क्षेत्र बनाना है। एक कॉमन भाषा में अगर हम देखें, मान लीजिए कोई ये एक तालाब है, कोई ये एक तालाब है। अब इस तालाब में इतने टाइम सिर्फ पानी भरा हुआ है। अब पानी भरा हुआ है, अब हमें इसमें पानी भरा हुआ, इसमें हमने हाथ बार टच किया, हमें कुछ भी नहीं हुआ। हम एक बिजली का वायर, एक तार ला करके हमने इसमें डाल दिया, और जब हमने इसमें डाला तो क्या हुआ, इसमें जितनी जगह पानी भरा हुआ था उस सब में करंट का फ्लो होने लगा, सब में करंट फैलने लगा। इसका मतलब यह है जहां जहां यहां बिजली उत्पन्न हुई, जहां जहां यहां बिजली उत्पन्न हुई वही सभी क्षेत्र कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। अब यहां पर ये सभी क्षेत्र क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र। ये सिर्फ हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए ऐसा बता रहे हैं, ऐसा वैसे होता नहीं है। लेकिन आप मान लीजिएगा कि जैसे कोई तालाब है, तालाब में पानी भरा हुआ है, उसके बाद हमने एक बिजली के वायर को उसमें डाल दिया, तार को उसमें डाल दिया, उसके सभी और क्या उत्पन्न हो गया, सभी में क्या उत्पन्न हो गया, करंट उत्पन्न हो गया। उसी सभी को हमने माना वैद्युत क्षेत्र। हम वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन इस तालाब के माध्यम से ही सीख लेंगे। वैद्युत क्षेत्र के बारे में समझ में आ गया। लेकिन अब हम वैद्युत क्षेत्र, अब इसके अंदर तालाब के अंदर अगर वैद्युत क्षेत्र है तो ऐसा तो है नहीं कि हम इसको मालूम करने के लिए इसके अंदर हाथ डालेंगे, लो देखें इसमें वैद्युत क्षेत्र है या नहीं, तब तो नुकसान हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, अब हमें परीक्षण करना है। जैसे कि हमारे यहाँ कभी कभी बिजली नहीं आती है तो हम टेस्टर के माध्यम से स्विच में लगाते हैं और देखते हैं उसमें जो बल्ब है वो जला या नहीं जला। अगर जल गया तो समझो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र है, अगर नहीं जला इसका मतलब उसमें वैद्युत क्षेत्र नहीं है। अगर हमने टेस्टर लगाया और उस जल गया तो हम कहते हैं हाँ ठीक है करंट है, और अगर लगाया और जला नहीं तो हम कहते हैं करंट नहीं है, तो फिर हम उसको वायर को अगर जरूरत पड़ती तो हाथ से अमेट देते हैं। ऐसे ही अब हमें देखना है कि इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र है या नहीं। तो वैद्युत क्षेत्र है या नहीं इसके अंदर हम हाथ डाल कर तो महसूस करेंगे नहीं, हम फिर बता रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम परीक्षण करते हैं। जैसे टेस्टर से एक परीक्षण होता है इस तरीके से हम एक परीक्षण करते हैं। परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं, एक कोई भी परीक्षण आवेश ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया Q0, इसको Q0 कहते हैं कुछ लोग, कुछ Q0 कहते हैं, जो हमने परीक्षण के लिए लिया है। जैसे वायर के लिए हम टेस्टर का यूज करते हैं, ऐसे यहां वैद्युत क्षेत्र के लिए हम एक परीक्षण आवेश का उपयोग करते हैं जिसका नाम लिया है हमने प्लस का Q0। अब यहां वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है तो मानो ये तो नहीं है, ऐसे नहीं, इसके अंदर आवेश, अभी हमने आपके सामने डाला कि वायर है, वायर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, भाई पॉजिटिव होते हैं। तो हमने यहां पर ले लिया है एक Q प्लस का Q, मतलब इसका मतलब है इसमें कोई करंट है, आवेश है, कोई तार पड़ा है जिसमें प्लस Q आवेश आ रहा है। अगर आपसे किसी ने कहा यहां पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करो तो ये ध्यान रख लो, फिजिक्स में जब जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने की जरूरत पड़ेगी हम क्या कर लिया करेंगे, एक प्लस का या माइनस का आवेश ले लेंगे। जब हम प्लस का या माइनस का आवेश ले लेंगे तो उसके चारों ओर अपने आप करंट उत्पन्न हो जाएगा, और आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को ही हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि जब भी हमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने की जरूरत पड़ेगी हम एक प्लस का आवेश या माइनस का आवेश ले लेंगे, उसके चारों ओर करंट उत्पन्न हो जाएगा, तो उसी को हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। लेकिन डेफिनेशन के लिए याद रखना है, अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखो अगर हमसे किसी ने कहा यहां वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करो तो हम पहले क्या ले लेंगे, प्लस का Q। अब इसके चारों ओर करंट उत्पन्न हो जाएगा, इसी को हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। अभी डेफिनेशन नहीं पढ़ी है, एक चीज और ध्यान रखो, कभी भी प्लस का कोई भी आवेश हो दूसरे प्लस के आवेश को प्रतिकर्षित करता है। ये इधर बह जाता है और इधर प्लस का कोई भी प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक प्लस और एक माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं।
अब हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। हमने क्या किया, एक परीक्षण आवेश ले लिया प्लस का Q नॉट, यहां पर करंट प्लस Q ले लिया, इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है, लेकिन हमें यह नहीं पता है कहां तक है, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता है तालाब में। क्या आपको पता चलेगा कि इसमें करंट है या नहीं? जब आप उसमें परीक्षण करेंगे या हाथ डालेंगे तब पता चलेगा इसके अंदर करंट है या नहीं। तो ये जो लाइन दिखाई है हमने, मान लो यहां सब में इसके अंदर अंदर सब में वैद्युत क्षेत्र है, लेकिन ये लाइन हमें दिख नहीं रही क्योंकि पता नहीं चलता वैद्युत क्षेत्र है नहीं। हमने क्या किया, हमने एक परीक्षण आवेश यहां लाकर Q नॉट रख दिया। हमने देखा कि इस पर कुछ भी नहीं हुआ। हमने इसे थोड़ा पास लाकर और रखा प्लस Q नॉट को, अब भी इसमें कुछ भी नहीं हुआ। हम थोड़े पास और लेकर आए Q नॉट को, यह है परीक्षण आवेश, अब भी इसमें कुछ नहीं हुआ। जैसे ही हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर इस परीक्षण आवेश को लाएंगे Q नॉट को, ये प्लस का होगा, ये प्लस का होगा, तो तुरंत ये इस आवेश को क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा। तुरंत यह प्लस Q जो है इस आवेश को प्रतिकर्षित कर देगा और हम समझ जाएंगे कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करना होगा, एक परीक्षण आवेश को उसके चारों ओर धीरे धीरे लेकर आना होगा। जैसे ही उस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा तो हम समझ जाएंगे जहां लग गया कि वहां पर वैद्युत क्षेत्र का अनुभव हो रहा है, वहां वैद्युत क्षेत्र महसूस हो रहा है। जरूरी नहीं हम प्लस का Q नॉट रखें, हम परीक्षण आवेश के लिए हमने माइनस का Q नॉट रखा। यहां पर हमने देखा कि इस प्लस Q के कारण इस पर कुछ भी नहीं हुआ, कोई बल नहीं लगा, इसका मतलब यहां वैद्युत क्षेत्र नहीं है, यहां खतरा नहीं है। हम इसको लेकर के थोड़े और आगे बढ़े, माइनस Q नॉट। ये किस लिए, जैसे टेस्टर है सेम वही है, ये परीक्षण के लिए है, परीक्षण आवेश है, अब भी कोई बल नहीं लगा। हम जैसे ही इसके अंदर एंट्री की, तुरंत ये प्लस का था, ये माइनस का, इनने इसे आकर्षित कर लिया। परीक्षण आवेश को जो आवेश है अंदर रखा हुआ, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र चारों ओर उत्पन्न हुआ है, उसने इसे, इस वाले ने इसको आकर्षित कर लिया। हम समझ गए कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र है। तो ध्यान रखना, वैद्युत क्षेत्र कैसे महसूस करेंगे, तो हमें एक परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा। उसने कहा यहां देखिए वैद्युत क्षेत्र है नहीं, तो पहले तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए आपको एक प्लस का Q आवेश लेना पड़ेगा, इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब वैद्युत क्षेत्र है या नहीं ये जानने के लिए हमें या तो प्लस का Q नॉट परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा या माइनस का Q नॉट परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा। जब हम प्लस का Q आवेश रखेंगे तो इस प्लस Q के कारण इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा और इस माइनस Q के कारण इस पर, इस बेचारे पे माइनस का, इसीलिए आकर्षण बल लगेगा। तो ये अगर प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल लगता है इसके कारण, तो समझ जाएंगे कि इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है। तो अब हम वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या देंगे, हम ये कहेंगे किसी भी आवेश के, किसी भी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, जो कोई अन्य आवेश है, या तो प्लस Q नॉट या माइनस Q नॉट, अपने आकर्षण या प्रतिकर्षण, अपने आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर सके, वह सभी क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यहां पर उन्होंने ना तो आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करा, यहां पर इसने ना तो आकर्षण बल का अनुभव करा। इसका मतलब यह है कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र नहीं है। लेकिन इस वाले ने यहां पर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करा, इस वाले ने यहां पर आकर्षण बल का अनुभव करा, इसका मतलब है इसके यहां पर वैद्युत क्षेत्र है। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, जो कोई कौन सा आवेश है, अन्य आवेश है, अपने प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव कर सके, वह सभी क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और ध्यान रखना, जैसे अगर हमें यहां वैद्युत क्षेत्र चाहिए तो हमें पहले यहां पर माइनस का Q या फिर प्लस का Q रखना पड़ेगा। इसकी जब हम यहां करंट रखेंगे तभी तो चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये ध्यान रखना है, कभी आपसे कहे कि यहां वैद्युत क्षेत्र है या नहीं, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है तो आपको वहां पर आवेश लेना ही होगा। और फिर यह जानना है कि वहां पर वैद्युत क्षेत्र है या नहीं, उसको जानने के लिए आपको अन्य परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा। या तो आप रखेंगे प्लस का Q नॉट या माइनस का Q नॉट, और जब इन पर कोई बल लगेगा तो हम समझेंगे कि यहां वैद्युत क्षेत्र है। तो समझ लीजिए वैद्युत क्षेत्र जो सेकंड टॉपिक है क्लियर हो गया। आप कहेंगे आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर सके, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। नहीं तो आप डेफिनेशन ये कह सकते हैं, आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन वैद्युत क्षेत्र को जानना है कि वहां है या नहीं, वहां आपको एक परीक्षण आवेश रखना ही होगा जिससे हम परीक्षण करेंगे, जैसे कि लाइट में हम टेस्टर का यूज करते हैं। अब हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर डेफिनेशन देखें तो हमें पहले पढ़ना पड़ेगा वैद्युत क्षेत्र, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र से हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान रखें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए आपको कोई ना कोई बिंदु आवेश रखना होगा। माना हमने यहां पर हमने एक प्लस क्यू बिंदु आवेश रख लिया। जब हमने इसके आगे प्लस क्यू बिंदु आवेश रखा तो इसका मतलब यह है कि इसके चारों ओर अपने आप ऑटोमेटिक वैद्युत क्षेत्र है। जब हमने प्लस क्यू बिंदु आवेश रखा तो इसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र। अब हमें यह जानना है कि वहां पर वैद्युत क्षेत्र है या नहीं, तो हमने क्या किया, इससे r दूरी पर एक, अगर आपको ये जानना है, यहां पर जानना है, मान लो यहां पर हमें जानना है कि भाई यहां पर वैद्युत क्षेत्र है या नहीं। प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र है या नहीं, यह जानने के लिए आपको यहां पर एक परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा। आपने यहां परीक्षण आवेश रख दिया प्लस का Q0। अब जैसे ही हमने यहां पर एक परीक्षण आवेश रखा, परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा, अब अगर यहां पर वैद्युत क्षेत्र है तो इस प्लस Q0 पर एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा 100%। अगर बल लगता है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र है। अब यहां पर अगर वैद्युत क्षेत्र है तो इस पर एक बल लगेगा F। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F तथा परीक्षण आवेश के मान कितना है, Q0 का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E कहलाता है। देखिए डेफिनेशन सही से, किसी बिंदु आवेश के कारण, इसके कारण ही तो इस पर बल लगेगा। किसी बिंदु आवेश के कारण या किसी बिंदु आवेश प्लस Q के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F तथा परीक्षण आवेश के मान Q0 का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। फिर से डेफिनेशन सुन लीजिए। सबसे पहले सुनने से पहले इस डायग्राम को समझ लीजिए। हमने एक प्लस क्यू आवेश रखा क्योंकि उसके चारों ओर हमें देखना है वैद्युत क्षेत्र है या नहीं। फिर हमें देखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है उसमें। तो हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश रखा। अब हमें उससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र में जानना है, तो वहां आपको एक परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा। हमने परीक्षण आवेश रख दिया Q0। अब हम देखेंगे कि Q0 पर बल लगा या नहीं। 100% बल लगा है। ये प्लस का था, इस पर लगा प्रतिकर्षण बल। अब जो बल लगा उसका मान तथा वहां पर जो परीक्षण आवेश रखा उसका मान, दोनों का अगर हम अनुपात कर लें तो उसी को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो डेफिनेशन देख लीजिए, किसी बिंदु आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F तथा परीक्षण आवेश के मान Q0 का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E कहलाता है। ये ध्यान रखना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका अगर हमसे पूछता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक माने जिससे हम उसे नापेंगे तोलेंगे, तो जो F का मात्रक होता है वह होता है न्यूटन प्रति, जो कुल आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है E बराबर F/Q। अगर हम इसका फंडा लगाएं तो हम कहेंगे इफ को, जब भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए मान चाहिए होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र चाहिए होगा, तो हम कहेंगे इफ को फंडे से। कैसे, देखिए E बराबर FQ। इफ को इधर O थोड़ा सा, तो इफ को से हमें इसका याद रहेगा। एक इसका मात्रक और होता है, एक फार्मूला होता है V बराबर ED। D को बटे भेज दो तो V/D बराबर E, जहां E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, B विभव है और D दूरी है। तो यहां से अगर लिखाए फार्मूला तो B विभव है तो इसका मात्रक हो गया वोल्ट प्रति, जो दूरी है इसका मात्रक हो गया मीटर। तो एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया वोल्ट प्रति मीटर। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के माध्यम से बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के माध्यम से हम अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ये अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में से एक तीव्रता जो होती है 100% बोर्ड में आती है, वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम खाली लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए फोर्थ टॉपिक,
जो फोर्थ टॉपिक है वह है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस हेडिंग को बार बार समझेंगे फिर जानेंगे। इन्हें कहा बिंदु आवेश के कारण, जैसे कोई आपने प्लस का क्यू आवेश ले लिया, अब इसके कारण आपको इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, फार्मूला ज्ञात करना है कि वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। पहले तो आपको यह जानना है कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण कहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। उसके बाद उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको व्यंजक देना है कि उसकी जो तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र मतलब होता है चारों ओर जहां बिजली का करंट है, तीव्रता माने उसकी स्पीड। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जानना है तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, फार्मूला। तो सबसे पहले हमने आपको इससे पार्ट 1 की वीडियो में कूलॉम का नियम सिखाया था, समझाया था। अगर आपको वो अभी आपने नहीं देखी है तो पहले कूलॉम का नियम और उसका वेक्टर स्वरूप देखो, जिससे कि ये वाला जो क्वेश्चन है ठीक से समझ में आ जाए। लेकिन अभी हम थोड़ा सा ओरली समझा देते हैं। अगर कहीं पर यहाँ पर एक आवेश रखा है Q1 प्लस का और यहाँ पर एक आवेश रखा है प्लस का Q2, या मान लो कोई प्लस का कोई माइनस का है, तो 100% इन दोनों के कारण एक दूसरे पर बल लगेगा। अगर दोनों प्लस के हैं तो इसके कारण इस पर बल लगेगा इधर की ओर, और इसके कारण इस पर बल लगेगा इधर की ओर। तो ये जो बल लगेगा ये कूलॉम के नियम से, इसका फार्मूला हमने निकाला था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू जो दो आवेश होते हैं उनका गुणनफल Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी लेते हैं हम R, उसका वर्ग। तो ये जो था ये कूलॉम के नियम से लगने वाला इन दोनों पर एक दूसरे द्वारा लगाया गया बल था। जो बल का फार्मूला था वह था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर यहाँ Q1 Q2 था, यहाँ Q1 Q2 ले सकते हो। अगर यहाँ पर Q4 था, यहाँ Q5 था, तो आपको यहाँ Q4 और Q5 लेना है। ध्यान रखना F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, हमने बताया ये एक कांस्टेंट होता है। ये बात सब कूलॉम के नियम में पीछे पार्ट 1 की वीडियो में समझाई थी, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देख लेना। और यहां पर Q1 Q2 दोनों आवेश हैं और उनके बीच की दूरी कितनी है, R, उसके ऊपर घात कितनी लगानी है, 2। अब उसने हमसे कहा बिंदु आवेश के कारण आपको ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हमने माना एक यहां पर एक बिंदु आवेश ले लिया है प्लस Q। अब इसके चारों ओर इसके कारण क्या उत्पन्न हो गया होगा, वैद्युत क्षेत्र। अब वहां बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की स्पीड कितनी है। उसके चारों ओर जहां जहां वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, मतलब स्पीड बतानी है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र कहां कहां उत्पन्न हुआ है। तो हमने क्या किया, इससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P ले लिया, एक प्लस Q आवेश लिया, माना यह कोई बिंदु O पर रखा है प्लस Q आवेश, जिसके कारण हमने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है। चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है, इसके चारों ओर हमने जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है उससे R दूरी पर एक बिंदु लिया P। अब मान लिए यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, स्पीड बतानी है। तो पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि यहां स्पीड बताने से पहले कि यहां वैद्युत क्षेत्र है या नहीं। तो अगर हमें यहां वैद्युत क्षेत्र है या नहीं यह जानने के लिए हमें यहां पर एक परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा प्लस का Q0। जब हम अगर यहां पर इस पर बल लगा तो समझ लो यहां वैद्युत क्षेत्र है, तो उसकी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, और बल नहीं लगा तो वहां वैद्युत क्षेत्र ही नहीं है, तो तीव्रता कैसे ज्ञात होगी। तो हमने माना है कि यहां इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है, तो अगर इस पर वैद्युत क्षेत्र है तो इसके कारण इस पर एक बल लगेगा F दूर की ओर। ये जो बल होगा इसका मान कितना होगा जानिए, यही निकालेंगे हम इससे कूलॉम के नियम से। इसका जो मान होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू दोनों आवेशों का गुणनफल Q इंटू Q0 अपॉन उनके बीच की दूरी का वर्ग। समीकरण नंबर 1। सबसे पहले हमने क्या किया, माना एक परीक्षण आवेश माना एक बिंदु आवेश प्लस Q एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। माना एक बिंदु आवेश प्लस Q है एक ऐसे माध्यम में बिंदु O पर रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। परावैद्युतांक कैपिटल K का मतलब होता है, अगर वायु में रखा है तो समझ लो उसका परावैद्युतांक मतलब K का मान 1 है। अगर निर्वात में रखा है तब भी K का मान 1 है, और अगर आपका वही मान जल में रखा है तो उसका K का मान जो 80 या 81 है। अगर यही परीक्षण आवेश किसी धातु में है तो वहां पर K का मान अनंत है। तो ध्यान रखना, माना एक बिंदु आवेश प्लस Q एक ऐसे माध्यम में बिंदु O पर रखा है, एक जैसा माध्यम है, मान लीजिए माध्यम वायु है, निर्वात, जो चाहो वो मान लो, एक ऐसे माध्यम में बिंदु O पर रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है।
इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E ज्ञात करनी है। अब कैपिटल E ज्ञात करनी है, उससे पहले हम बिंदु आवेश P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रख लेते हैं। इस Q0 पर बिंदु आवेश के कारण लगने वाला बल कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q0 अपॉन R स्क्वायर। अगर इस पर बल लगा इसका मतलब वहां वैद्युत क्षेत्र है, तो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब हम कहेंगे अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी हमने एक फार्मूला बताया था आपको, इफ को F बराबर E बराबर F बटा Q0, इफ को जे E है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब यहां F का मान समीकरण नंबर 1 से रख देंगे। F का मान समीकरण नंबर 1 से रखने पर तो देखिए यहां ना रख के यहां लिख देते हैं E बराबर F का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये तो रख दिया F का मान बटा, तो ये लाइन हो गई बटा अपॉन नीचे कितना है Q0, तो ये हो गया Q0 से Q0 कैंसिल, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहां आया Q अपॉन नीचे R की घात 2। ये आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, जो K है वह है माध्यम का परावैद्युतांक, जिसका मान हर जगह अलग अलग होता है, और Q अपॉन R स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले जानिए किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सबसे पहले आपको ये एक परीक्षण आवेश एक बिंदु आवेश Q0 लेना पड़ेगा, जिसके कारण चारों ओर हम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। वैद्युत क्षेत्र कहां उत्पन्न हुआ, इससे हम R दूरी पर एक बिंदु P लेंगे। इस बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। हम क्या कहेंगे, माना एक बिंदु आवेश प्लस Q है, एक ऐसे माध्यम में बिंदु O पर रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमें क्या करना होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये ज्ञात करना होगा वैद्युत क्षेत्र है या नहीं, तो वहां पर हम एक माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रख देते हैं। अब इस Q0 पर प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला वैद्युत बल वो लगेगा दूर की ओर। कूलाम के नियम से कितना आएगा, F बराबर रट लो आज के बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू दोनों आवेशों का गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी का वर्ग। तो ये लगेगा बल। अगर बल लगा इसका मतलब वहां वैद्युत क्षेत्र है, और जब वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब वैद्युत क्षेत्र की स्पीड पता चल जाएगी कि कितनी स्पीड में है। तो इसके लिए हम लगाएंगे भाई इफको वाला फार्मूला, यहां F का मान लगा देंगे, हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर। मान लीजिए अगर आपके ये थोड़ा थोड़ा कम समझ में आया हो तो ये एक डेरिवेशन है, जो आपका अभी सेकंड डेरिवेशन स्टार्ट हुआ। नंबर 1 जो पहला डेरिवेशन ठीक वाला पढ़ा था वह पढ़ा था कूलाम का नियम, और ये जो है ये दूसरा डेरिवेशन। आपको अगर ये थोड़ा भी समझ में आ गया हो तो आप परेशान ना होना, इसके बाद हम बहुत सारे डेरिवेशन करेंगे, तब तक तो ये डेरिवेशन बार बार आपको याद नहीं, रट जाएगा। 100% आपको ये रट जाएगा। बस आप वीडियो देखते रहना और आप एक नोट्स बना लेना, आप लिखते भी रहना। मैंने बताया कि इन सभी के नोट्स का जो भी नोट्स हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शायद इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स का लिंक नीचे मिल जाएगा। अब आप ध्यान रखना, कभी भी आपसे कोई पूछे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, उसने कहा कोई प्लस Q आवेश रखा है, इसके कारण R दूरी पर आपको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो ध्यान रखना हमेशा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर Q अपॉन R स्क्वायर। कोई कह दे यहां प्लस Q आवेश रखा है, इससे R दूरी पर P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, तो रट लो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर। आप ये फार्मूला लिख लीजिए और आप क्या करना, एक कॉपी बनाना, उसके हर उस कॉपी में सिर्फ सभी डेरिवेशन के उसकी हेडिंग और डेरिवेशन के फार्मूले लिखते रहना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।